चुनाव की तैयारी है, सब प्रकार से चुनाव लड़ रहे हैं, कहीं कहीं बाकी नहीं है। पार्टी चुनाव लड़ती है, उम्मीदवार नहीं लड़ता। दतिया उपचुनाव में नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटने के बाद दतिया में जो सियासी भूचाल आया वो किसी से छुपा नहीं है। जिस तरीके से नरोत्तम मिश्रा के समर्थकों ने हाईवे पर अपना रोष दिखाया और हाईवे पर कई किलोमीटर तक जाम लगा रहा, वहीं दूसरी ओर दतिया की पूरी बीजेपी की कार्यकारिणी ने सामूहिक इस्तीफा दे दिया। उसमें जिलाध्यक्ष भी शामिल थे। अब बीजेपी को दतिया जीतने के लिए उनके सामने दो चुनौतियां हैं। पहली कि किस तरीके से कांग्रेस की पहले जीती हुई सीट को अब वो अपने हिस्से में लाए, और दूसरी चुनौती कि किस तरीके से नरोत्तम मिश्रा के नाराज समर्थकों को दोबारा मनाया जाए। इसी डैमेज कंट्रोल करने को सही करने के लिए अब बीजेपी ने मैराथन की बैठक का आयोजन दतिया में किया है। उस बैठक में उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा सहित कई प्रदेश के बड़े नेता शामिल हुए। उस बैठक में जो नाराज समर्थक थे नरोत्तम मिश्रा के, जिलाध्यक्ष सहित अन्य जिन्होंने इस्तीफा दे दिया था, उनको मनाने का काम किया गया। इस पूरे मुद्दे को लेकर जब हमने उप मुख्यमंत्री से बात की तो उन्होंने क्या कहा, आप सुनिए। नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटना, जिस तरीके से हालात दतिया में बने, कैसे देख रहे हैं? चुनाव भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है और हमारे बहुत वरिष्ठ नेता हैं आदरणीय नरोत्तम मिश्रा जी, वो भी साथ में ही हैं, साथ रह कर के चुनाव लड़ रहे हैं। और निश्चित रूप से मुझे लगता है कि कोई किसी प्रकार का कोई ऐसा विवाद जैसी स्थिति भी नहीं है। मुझे लगता है वो वरिष्ठ नेता हैं, सबके साथ में चुनाव लड़ रहे हैं। कल वो भी आ रहे हैं नामांकन भरवाने और पूरी ताकत से पार्टी चुनाव लड़ेगी। लेकिन आशुतोष तिवारी जी नया नाम है, नए नाम के साथ उनका पार्टी चुनाव लड़ती है, उम्मीदवार नहीं लड़ता। उम्मीदवार घोषित हुए हैं आशुतोष तिवारी जी, लेकिन कार्यकर्ता काम करता है हर पोलिंग पर। जनता चुनाव लड़ती है, पार्टी के कार्यकर्ता चुनाव लड़ते हैं और मुझे लगता है कि बहुत प्रचंड बहुमत से चुनाव जीतेंगे। बीजेपी की पूरी कार्यकारिणी ने जो इस्तीफा दे दिया था, ये सब बातें समाप्त हो गई, पुरानी हो गई। पूरी पार्टी एक साथ है और हमारे सक्षम लोग हैं पार्टी के, वो सब बैठ कर के समाधान कर लेते हैं। क्या रणनीति निकल के आई पूरी चीजें? कोई रणनीति नहीं, चुनाव जीतेंगे भारी वोटों से। उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने साफ कहा कि बीजेपी चुनाव लड़ती है, कोई प्रत्याशी चुनाव नहीं लड़ता। जब उनसे पूछा गया कि आशुतोष तिवारी दतिया में नए प्रत्याशी हैं, नए चेहरे हैं, हालांकि उनने कहा जो डैमेज कंट्रोल हुआ था, जो नाराज समर्थक थे उनको मना लिया गया है। और जब उनसे पूछा गया कि नरोत्तम मिश्रा का टिकट काटा गया, उस पर क्या नाराजगी लोगों की दिखाई दे रही है, उन्होंने कहा कि ये पुरानी बात हो गई। इसी पूरे मामले को लेकर जो बैठक हुई और बैठक में क्या क्या बातें हुई और किन मुद्दों को लेकर बात हुई, इन चीज़ों को लेकर जब हमने बीजेपी के नए प्रत्याशी जो दतिया में चुनाव लड़ रहे हैं उनसे बात की, आशुतोष तिवारी से बात की, तो उनने क्या कहा, आप सुनिए। चुनाव की तैयारी है, सब प्रकार से चुनाव लड़ रहे हैं, कहीं कहीं बाकी नहीं है। क्या मुद्दे रहने वाले हैं, किन मुद्दों को लेकर जाएंगे? विपक्ष से कभी पूछो उनके पास क्या मुद्दे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, सरकार ने जन कल्याणकारी योजनाएं लेकर के आम जन के भले किए हैं, उनके हितों के संरक्षण के लिए वो किया है। लग रहा है नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटा, उसके बाद जो कार्यकर्ता थे उनमें रोज दिखा, उसके बाद हमारे अभिभावक हैं, सभी हमारे परिवार के लोग हैं, सबका आशीर्वाद मुझे मिला है। और नरोत्तम कितना आसान लग रहा है चुनाव? क्या कठिन लग रहा है? नहीं, कोई कठिनाई नहीं है, सरलता है। कहीं क्या हमारे सभी परिवार के लोग, कार्यकर्ता और हमारे पदाधिकारी, मतदाताओं का जो मत है, दतिया की जनता से क्या कहना चाहेंगे? सभी से मैंने हाथ जोड़ करके निवेदन किया है, दतिया के लिए भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वो जाकर के मतदाताओं से बात करें। आशुतोष तिवारी का साफ कहना है कि हम दतिया लड़ेंगे भी पूरी ताकत के साथ और पूरे समर्थकों के साथ। नरोत्तम मिश्रा भी उसमें शामिल होंगे, उसके साथ साथ दतिया जीतेंगे भी। अब देखना ये होगा कि क्या नरोत्तम मिश्रा के समर्थक जो नाराज हुए हैं वो क्या बीजेपी का साथ देते हैं या बगावत कर किसी और पार्टी में शामिल हो जाते हैं या किसी और पार्टी को क्रॉस वोटिंग कर देते हैं। ये मामला दिलचस्प होता नजर आ रहा है, क्योंकि प्रदेश के दिग्गज नेता नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटने के बाद दतिया में ये पूरे हालात बनना, ये छोटी बात नहीं है। क्योंकि प्रदेश में पहले भी कई नेताओं के टिकट कटे, लेकिन टिकट कटने के बाद ये माहौल कभी देखने को नहीं मिला। इस माहौल की चर्चा प्रदेश में ही नहीं, दिल्ली तक हुई। बाकी आपका क्या सोचना है इस पूरी खबर के बारे में, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। द प्रेस हिंदी के लिए कैमरामैन विजय के साथ मैं सूर्य प्रताप सिंह, दतिया से।